अगर आप कहें तो आप सबकी ओर से विजय की माला भानु प्रताप शाही जी को आज ही पहना दे। दोनों हाथ में बताओ। मैं आप सबकी ओर से पूरे उत्तर प्रदेश की शुभकामना की ओर से रामलला के चरणों में प्रार्थना के साथ, और ये बंसीधर की नगरी है उनके चरणों में प्रार्थना के साथ सबकी ओर से सब लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर हमारे जिनको अभी आपने बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन भी सुना, जिन्हें आप लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे, विधायक बना रहे हैं, लेकिन आज का जनसैलाब देख करके मैं ये नामांकन के समर्थन में जनसभा नहीं मानता, आपके आशीर्वाद से ये विजय का प्रमाण पत्र मानता हूं। सही है? विजय का प्रमाण पत्र मानता हूं और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरे मंच पर बहुत सारे सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी संगठन के पदाधिकारीगण, हमारे सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और यहाँ बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों नौजवान दोस्तों सबको सादर प्रणाम और जय श्री राम करते हुए संबोधन में समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं यहीं पर आकर के हेलीकॉप्टर उतरे, लेकिन यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर उतरा है, इसे संक्षेप में समय का अभाव है, लेकिन मैं आप पूरे विश्वास से भरा हुआ जा रहा हूँ। और जो अभी आदरणीय हमारे शाही जी ने कहा है, रामलला की धरती पर आपका स्वागत है, लेकिन ये काम 13 के बाद नहीं, 23 के बाद करना। अब आप कहेंगे 23 के बाद क्यों कह रहे हैं? तो 23 तारीख को वोटों की गिनती है, मालूम है ना? 23 तारीख को वोटों की गिनती है। हमें तो पूरा विश्वास है कि आप हमारे भानु प्रताप शाही जी को केवल विधायक नहीं बनाएंगे, बल्कि नेतृत्व इस बात को जरूर देख रहा होगा कि ये कुछ और बन करके आपके बीच में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो चुकी है। अभी हरियाणा का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, वहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले चुकी है, शपथ ले चुकी। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? जो हरियाणा में हुआ है वो झारखंड में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? हमारे जो सहयोगी दल का जो चुनाव निशान में नाम नहीं ले रहा हूं, हमारे सहयोगी दल के भी प्रत्याशी, चाहे आजसू हो, चाहे हमारे जनता दल यू हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, उनके प्रत्याशियों को भी भारी मतों से विजयी बनाने की मैं सादर अपील करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं, भारत को अगर मजबूत बनाना है तो भारत को मजबूत बनाने के लिए भाजपा को भी मजबूत बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना? अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ करके झारखंड से बाहर करना है तो कमल खिलाना। घुसे हैं ना यहाँ पे? घुसे हैं कि नहीं घुसे? यहाँ उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अगर भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना है तो कांग्रेस और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल भी उसमें शामिल है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है कि नहीं उखाड़ फेंकना है? भ्रष्टाचार पर चोट होनी चाहिए कि नहीं? चोट करने के लिए वोट करेंगे कि नहीं? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जैसे आज ये जनसैलाब, जगह नहीं है मुझे जहां तक दिखाई दे रहा, मैं तो मंच के ऊपर खड़ा हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चारों तरफ खचाखच मैदान भरा। ऐसे ही ईवीएम मशीन कमल के फूल से भर दीजिएगा। विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है, और लक्ष्मी जी कहां बैठ करके आती हैं? कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। गरीब कल्याण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, माताओं बहनों की पूजा के लिए, सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कमल का फूल खिलना जरूरी है। कमल की सरकार बनना जरूरी है। भाजपा गठबंधन की सरकार बनना जरूरी है। बगल में छत्तीसगढ़ है, जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस वाले वहां पर बहुत
उछल रहे थे कि हम वहां छत्तीसगढ़ में फिर वापस आएंगे, लेकिन वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया, वहां कमल की सरकार बन गई। और कमल की सरकार बनने के बाद जो बात अभी हमारे भानु प्रताप शाही जी कह रहे थे, गरीबों को रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ में बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये मोदी जी की गारंटी ही नहीं, गारंटी की भी गारंटी है। तीसरी बार मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया तो सबसे पहले जिस फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए, इस देश के 3 करोड़ और गरीब लोगों को, जिसमें झारखंड के भी 22 लाख लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर करने का काम किया। रामलला का भव्य मंदिर में उसकी चर्चा करूं, अब उसका विषय नहीं, सब जानते हो। मोदी जी के गारंटी की गारंटी होती है। मोदी जी ने कहा था रामलला का भव्य मंदिर राम के जन्म स्थान पर बनाएंगे। बताइए बना कि नहीं बना? दोनों हाथ उठाए बताओ, बना कि नहीं बना? मोदी जी ने कहा था जम्मू कश्मीर से 370 की जो अनुच्छेद है उसको हटाएंगे। बताइए हटा कि नहीं हटा? हटा कि नहीं हटा? अभी आप वहां भी चुनाव हुए थे और आजादी के बाद पहली बार जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा का नारा देकर के अपना बलिदान दिए थे, वह बलिदान अब सार्थक हुआ है। जो नई सरकार बनी है उसने भारत के संविधान पर हाथ रख करके शपथ ली है। इसके पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था, उस संविधान के अनुसार वहां सरकार बनती थी, शपथ लेती थी। इसकी बधाई मैं आप सबको देना चाहता हूं। अगर आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया नहीं होता तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। गरीबों के जीवन में जो खुशहाली आपको देखने को मिल रही है, जिसमें बेईमानी झारखंड